बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये नया प्रोग्राम GTV के साथ तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता कायम व दायम है और रहना चाहिए इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान भी आप देखते रहे हैं, लेकिन अब एक नए तरीके से देखेंगे। फॉर्मेट के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताऊंगी। आज हमारी मुलाकात का पहला दिन है जिसे हम यादगार बनाना चाहते थे और गपशप में गुजारना चाहते थे, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में हम सब के लिए एंटरटेनमेंट या तो खाना होता है या एक दूसरे का साथ होता है और ढेर सारी बातें होती हैं। सो हमारी और आपकी जो ढेर सारी बातें हैं वो हमारा आज का मकसद है। फॉर्मेट में आपको यूं बता देती हूं थोड़ा सा कि हमारे पास न्यूज़ भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, इंफोटेनमेंट भी होगा, कुछ एंटरटेनमेंट भी करेंगे। बट बेसिकली जो हमने जिम्मेदारी ली है, हम इसको सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत कि आपके सामने हमने कुछ ना कुछ पेश करना है। इट इज़ नॉट द ओनली मोटिव। हमारा मकसद ये होता है कि रोज़ाना हम ऐसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करें जिससे हम भी कुछ ना कुछ सीखें, आप भी सीखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चीज़ मुझे अपनी जॉब के हवाले से, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, अल्लाह ताला ने खुद राहें बनाई और मेरे लिए चीज़ें होती गई और मैं मीडिया का पार्ट बन गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग भी मीडिया का हिस्सा हैं या जिनको मौका मिलता है कंटेंट क्रिएशन का, उनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी आयद होती है और इस तरह की उनकी खुशकिस्मती है कि वो कंटेंट क्रिएट करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं, लोगों को वो बातें बताएं जिससे आपका या हमारा फ़ायदा हो सकता है। वो मैं भी लर्न करूं, वो आप भी लर्न करें। बड़ी सारी ग्रूमिंग, लोग कहते हैं ना मीडिया के लोगों की, देखो यार ये जब आया था तो कैसा था, आप देखो कैसा हो गया। सो दैट्स द ग्रूमिंग। ये एक वो इंस्टीट्यूशन है, एक वो फील्ड है जो आपको ग्रूम करती है। आप नए लोगों से मिलते हैं, आप नई सोच को टटोलते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। तो मीडिया का बेसिक मकसद, या जब हम PTV के दौर की बात करते हैं, जब टेलीविजन का आगाज हुआ था, तो उसमें लोगों को ये रेटिंग वाला सीन नहीं था कि आज जी इसको ये देखना है या फलां को ये देखना है। टेस्ट डेवलप कराया गया था। वो बच्चों के प्रोग्राम, वो बड़ों के प्रोग्राम, जी वर्जिश भी हो रही है, खबरें भी हैं, ड्रामा भी आ रहा है, उसमें बहस और मुबाहिसे के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। सो ये एक मेरे ख्याल में TV की जिम्मेदारी होती है। और जितने अरसे मेरी यहाँ तमाम लोगों से मीटिंग होती रही और मैं GTV को समझती रही, मुझे ये देखकर, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इनका मौक़िफ़ भी कुछ ऐसा है और GTV के तहत आपको ऐसी चीज़ें या ऐसी सोच आपके सामने पेश की जाती रही है। सो जी उठा पाकिस्तान में भी मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं और वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन हम उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप देखना चाहेंगे। और हमारे वो तमाम व्यूअर्स जिनसे मेरा राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हो गया था और आप मुझे कहीं सोशल मीडिया पे ढूंढ के मैसेजेस करते रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं। सो आज आपके पास मौका है, आज आप कॉल कीजिए, क्योंकि आज हम विदाउट एनी टॉपिक, हम अपनी लॉन्च के हवाले से आज बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने और आपके बारे में बात कर रहे हैं। कोई सजेशन हो आप वो भी दे सकते हैं, कोई बात कहना चाहें वो भी कह सकते हैं, किसी भी तरह कोई आपका फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त बदलने के साथ साथ टेलीविज़न का, जब मेरा इस मीडिया का आगाज़ हुआ था तो लोगों के पास इतने गैजेट्स और इतनी सोशल मीडिया की इतनी सहूलत नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हर इंसान जिसके पास फ़ोन है वो एंकर पर्सन भी है, वो जर्नलिस्ट भी है, सो उसकी अपनी राय भी है। सो आप में से जितने ऐसे एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका कोई नया टैलेंट है, नया टैलेंट तो नहीं, टैलेंट है कोई चीज़ जो अक्सर लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे ने ये काम किया लेकिन ये तो सभी कर लेते होंगे, या मुझे ये तहरीर लिखनी आती है, ये नज़म लिखनी आती है, तो चलो इस तरह तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े फनकार हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी फोरम पे जाने की। लेकिन नहीं, ये फोरम आपका है। जी उठा पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का ये फोरम है। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आपके दिल से करीब है, आपने लिखी है, कही है, आपका हुनर है, पेंट किया है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई रेसिपी आप बनाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे इस फोरम का हिस्सा बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे गपशप भी कर सकते हैं। मेहमान भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ तो वो मेहमान जो यहाँ पर फिज़िकली मौजूद हैं और कुछ वो मेहमान जो आते रहेंगे लेकिन इस शहर में नहीं है, दूसरे शहरों में है, दूसरी जगहों पर है, लेकिन उन्होंने हमें मुबारकबादें पहुंचाई हैं। सो वो भी आपसे शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड और फिर कॉल कीजिए, आपसे बात करते हैं।
Congratulations to Nusrat Haris for starting a new program on GTV. She's an amazing anchor person. I have participated in many of her programs. I wish her all the best. Congratulations, Nusrat Haris. ये मैसेज है नुसरत हारिस के लिए और सबसे पहले चैनल के लिए कि जी आप लोगों ने बिल्कुल सही चॉइस की और बेहतरीन एंकर पर्सन का इंतखाब किया। मैं समझती हूँ नुसरत हारिस से ज़्यादा अच्छा आपका शो और कोई भी नहीं कर सकता। Nusrat, I am so proud of you because I know you're the best choice and you're an amazing anchor person. Apart from being an amazing friend and a great colleague, so I wish you all the very best. Keep shining, keep rocking और ले जाओ सारी ratings. पाकिस्तान की माया नाज एंकर और मॉर्निंग शो होस्ट नुसरत हारिस GTV पे मॉर्निंग शो करेंगी। उनका एक बड़े चैनल्स पे उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने पॉलिटिकल शो भी किए हैं, सोशल भी किए हैं, कल्चरल भी किए हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और वार्ड्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। हम प्राउड फील करते हैं नुसरत हारिस के लिए और हमें यकीन है कि वो बहुत कामयाब होंगी। क्या बात है जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और जब भी मैं ये मैसेजेस सुनती हूँ मेरी एक इमोशनल सी फीलिंग डेवलप हो जाती है। और ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के जिनको अभी आपने सुना, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, चैनल के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का, दुआओं का इजहार किया है। कुछ को हम कैप्चर कर पाए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ को हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग में हैं और मुझे इससे बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी पावर महसूस होती है। और जो लोग इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो भी मेरे साथ, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी ये एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि मैंने 14-15 साल इन लोगों के साथ गुजार दिए, इनसे बातें करते हुए, इनसे चीज़ें पूछते हुए, इनसे सीखते हुए, टेलीविज़न पर इनको देखने से लेकर खुद इनसे इंटरव्यू करने का मेरा एक सफ़र है। एक पूरी मैं कहूँगी कि एक पूरी हमारी ये एक स्टोरी है, एक एक्सटेंडेड फैमिली वाली फीलिंग है। सो हम पहले मेहमान को इस वक्त आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनको ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वैसे भी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये लाइन सिर्फ ऐसे कह देने वाली नहीं है। जब हम आप कहीं भी हों, कहीं भी, और आप कहें योगी वजाहत, तो एवरीबडी वुड नो कि ये कौन योगी वजाहत है। फौरन इनका चेहरा भी जहन में आ जाता है, बिकॉज ही इज़ समबडी जिन्होंने स्टेट चैनल से लेकर एंड ऑब्वियसली फिर प्राइवेट मीडिया, लेकिन हम इनको देखते रहे फिटनेस के हवाले से, बट इनकी लिमिटेशन सिर्फ फिटनेस नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ये कर रहे हैं जो कि मौका मिलेगा तो डिस्कस भी करते जाएंगे आज भी एंड लेटर ऑन भी। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद मैं सबकी तरफ से पेश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जी जिन्होंने कल से सोशल मीडिया पे बड़ी उधम मचाई हुई है और हर जगह लगा रही है मैं आ रही हूँ। मतलब पहले से ही इन्होंने बता दिया कि मैं आ रही हूँ और तुम लोग देख लेना, तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। खैर हमारे साथ जी मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, हर्बलिस्ट हैं, इनके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, इनकी बड़ी सारी बातें, बड़े सारे टोटके, बहुत सी टोटके तो नहीं मैं कहूँगी रेमेडीज़, वो ज़्यादा अच्छी हैं, रेमेडीज़ इनकी हैं। सो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और हमें बताती रहेंगी। और आज आपने जो कपड़े पहने वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि आप खुश हैं। मुझे इतनी खुशी थी ना, हाँ। कसम से, जब मुझे पता चला कि नुसरत इस शो पे आ रही है तो मतलब मैंने तो आपको पहले फौरन ही विश कर दिया था। जब मुझे पता, जब दुनिया को नहीं पता था इन्होंने तब मुझे फोन किया था। फिर दुनिया को बाद में पता चला। तो इनके जराए जो है ना, बाकी सारे चैनल्स भी इनसे रब्ता करें, पता नहीं कौन से जराए हैं, कहाँ से कौन सी बात आती है। खैर, और हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी एक बड़ी प्लेजेंट मुलाकात हुई है अभी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा जरा बताएंगे। जो एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली दैट्स अ साइंस, और वो साइंस आपको बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। सो आज हमारे इस प्रोग्राम की पैदाइश हुई है, तारीख भी पता है, डेट भी पता है और मेरे हवाले से भी पता है। हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और एक मैं ठीक हूँ, और एक अच्छी बात यह है कि हम दोनों का ज़ोडिएक साइन एक ही है, तो जो ये बताएंगे बस वो इन पे भी लागू होगा। तो मैं आई एम प्लेइंग सेफ टुडे। कोई ऐसी बात ही नहीं निकल सकती आज। वरना हो सकता था ना कुछ कह देते, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल खतरे से हम खाली खेल रहे हैं आज। सो शुरू आपसे ही करेंगे भाई। मैंने तो इतनी सारी बातें कर ली, आप लोग इतना बोलते हैं, आप लोग बातें करें आज। नहीं वो आप पहला शो है, टीम आप सब जानते ही हैं GTV की ऑब्वियसली, एंड मेरे साथ भी आपकी मुलाकात रही है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आज पहला दिन है, क्या ओवरऑल जो मीडिया में एवोल्यूशन भी आए हैं, चेंजेस भी हुए हैं, सो प्लीज। मेरे ख्याल से आपने इतना खूबसूरत बोला कि हमारी बोलती तो शुरू नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, चैनल को मुबारक हो
जी, शुक्रिया। इत्तेफाक ये देखिए कि जिस चैनल की जिस जगह से हमने शुरू किया था, इंडस के आज दौर 20 से साल के बाद आप यहाँ से जब कर रही हैं, मैं तकरीबन 20 साल पहले हमने यहाँ किया सन 2002 में। किसी भी चीज़ का आगाज़ जो होता है उसके अयाम मखसूस होते हैं, अल्लाह ताला हाँ, मखसूस बेशक। करते हैं। आज बहुत ही एक मुक़द्दस दिन भी है और एक ऐसी हस्ती का जन्मदिन है जिन पे हमारी जान निसार, बेशक। अहले बैत अतहार के लिए तो हमारी जी। जान निसार। मेरे ख्याल से खुदा चूज़ करता है कुछ चीज़ों के लिए, और जब आप इनकलाबी सोच लेके चलते हैं तो खुदा उसका एहतमाम भी कर देता है, फ़िक्र के ऊपर काम कर देता है। हम तो नियत वाले लोग हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो एक तो ये कि जो आपका हम संजीदगी के साथ जो आप इंफॉर्मेशन हमेशा हमें देती रही हैं, मालूमात, हम यही चाहते हैं। हमें सुबह के वक्त कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे दिन में कुछ ऐसी बदलाव लाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पे हमेशा आप करती रही हैं तो आप काम करेंगी। दूसरे इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त बदल गया है। जी। अब मीडिया में सिर्फ इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, अब एजुकेशन भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत अगर ये कहे कि जी मैंने कुछ बड़ा काम करना है, तो वो कहेगा कि मुझे चैनल ही खरीदना है और फिर उसी पे काम करना है। और वाकई ये एक रास्ता है, और ये होने इससे भी आप लगा लोगों में जाने है लगे। सोशल मीडिया के तहत सब करते हैं। हर किसी का चैनल है। तो मैं चलें, मुबारकबाद छोटे के पैमाने साथ पे है, ये लेकिन कहूँगा कि बहुत अच्छा है, और इंट्रो में आपने जो इसका थीम बताया वो मुझे बहुत मज़ा आया। Thank you. बल्कि उसमें शायद आपको नए लोग भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए और उनमें बड़ा टैलेंट है। कोई मखसूस लोगों को नजर आते ना, मैं समझता हूँ उस मखसूस से हट के कुछ कीजिएगा, बेशक, बिल्कुल। ताकि वो लोग भी आ सकें जो आते नहीं हैं, और उनमें इतना कुछ है कि अगर वो आ जाएं तो फिर वो नज़रों से जाते भी नहीं। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, और ये हमने सोचा ही हुआ है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है इंशाल्लाह ताला। जी हुमैरा। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ देख के हमें, वैसे मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। Thank you. और दूसरी चीज़ ये है कि नुसरत, आपने हमेशा वो जो आपने अभी कहा है वो आप करती भी आई हैं, यानी नए लोगों को आपने इंट्रोड्यूस भी करवाया है। हम पिछले जितने भी चैनल्स पे हम लोगों की मुलाकात हुई, वहाँ पर मैं देखती थी कि आपके पास नए नए चेहरे आते थे, और हमारी मेरे ख्याल से डिस्कशन भी इसी बात पे हुई थी। मैंने आपको बल्कि मैंने कहा था नहीं, उन लोगों को पता है क्या, मौका नहीं मिलता है, पहुँच नहीं है। एक्चुअली मेरी जो ज़ात है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितने लोग नए आए हैं, चाहे वो मेरी ही फील्ड से क्यों ना हो, उनको आगे लेकर आया जाए, क्योंकि हमने कब तक रहना है। हम यहाँ ये थोड़ी है कि ताहयात हमने यहाँ अपने कदम जमा लिए तो आगे लोगों को हमने प्रमोट नहीं करना है। नए आने वाले, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों या डिफरेंट फील्ड से भी, तो उनको मौका देना चाहिए। अगर हम जरिया बन रहे हैं किसी को यहाँ तक लाने का, तो हमें ज़रूर बनना चाहिए। अब देखिए ना, पहले तो चैनल्स में प्रोग्राम हुआ करते थे, बच्चों के प्रोग्राम भी हुआ करते थे, उसमें से कितने एक्टर निकले, कितने और स्पीकर निकले, कितने डिबेटर निकले, कितने सिंगर निकले। ऐसे ही है। वो प्रोग्राम जो बच्चों का हुआ करता था, और बल्कि लोग उसे सोहेल राना का प्रोग्राम कहते थे। क्या बात। प्रोग्राम का नाम नहीं याद है, मगर नाम ये याद है कि सोहेल राना का प्रोग्राम होता था। सो उसमें इस वक्त कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल पर बात करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नुसरत? मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर मैं पहचान गई। आया साहब, कैसे हैं आप? और यकीन करें, मैं सबको पहले सलाम हो, बिलीव करें मेरा, वालेकुम जैसे सलाम। मैंने टीवी लगाया तो मैंने इतनी जोर से की, हमारी बिलीव करें, मेरी नींद हिल गई। आपने चीख मारी। मैंने कहा इसको मैं तारीफ के सेंस में ही ले रही हूँ, आपने जैसे भी बोला हो, चीख मार ली आपने तो। देखिए वहाँ रानी आपस से भी मुलाकात कराएंगे, वो हंसते हुए बाहर चली गई, इस कदर उनको हंसी आई। जी हाँ, तो मेरी वाइफ कहने लगी, मैंने कहा देखिए नुसरत आ गई, लिटरली मैं आई वाज वेटिंग फॉर यू, इतना मिस कर रहा था मैं तो। आपको पता है, आपका रेगुलर कॉलर हूं, Thank you. तमाम शोज जी, जी। टीवी का भी रहा हूं, लेकिन जो आप, अगर मैं 2 लफ्जों में 3 लफ्जों में आपको बताऊं तो यू आर द मोस्ट डिसेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट वर्सटाइल। थैंक यू सो मच, और थैंक मैं यू कहता सो हूँ कि मच। जितने संजीदगी और जितने तरीके से आपने प्रोग्राम चलाया है, मेरे ख्याल में सबको एक मिसाल है। सिद्रा इकबाल और मैं आपको ये रेटिंग में बहुत हाई रखता हूँ, और मेरे लिए एक बड़ी खुशी का बाइस है, क्योंकि जो बहुत अगर शुक्रिया। आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं और कोई अच्छा मैसेज डिलीवर कर रही हैं और कोई अच्छी बात कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। और फिर दादा को मेरा बहुत सलाम हो, दादा भी खुश नसीब है कि आपके पहले शो में ये आए, और क्या बात। सबको सलाम हो। और आई होप नुसरत के इंशाल्लाह यू विल डू द फाइन, और तमाम जीटीवी की मुबारक, टीम को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ऑनर फॉर जीटीवी टू गेट नहीं, ये वाइस वर्सा है, इट्स माय ऑनर एज वेल, और अल्लाह करे उनको भी ऐसा फील हो कि मेरे आने से कुछ तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी आई है। वैसे तो तब्दीली कहते हुए आजकल बड़ी सारी मीम्स पहले जहन में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी खैर, थैंक यू सो मच याया साहब फॉर ऑल दीज काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत हमारे दिल
दिल से, ये करीब हैं आप लोगों के जज्बात, एहसासात, और यही है जो वो एक बात होती है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं दैट कीप्स अस गोइंग। सो वो ही एक चीज़ है जो हमें चला कर रखती है और जो हमें एनर्जी देती है और हमें बूस्ट करती है कि आगे और चीज़ें करनी है, बेहतर चीज़ें करनी है। सो इकबाल साहब, आप भी अपने एहसासात का इजहार कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप हमें बताइए ज़रा एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या हमारा आज का दिन है और जो टाइम है और हमारा प्रोग्राम है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आज का दिन बहुत मुबारक है। ठीक है, जिस तरह वजाहत भाई ने भी जी। बताया कि आज का दिन बहुत मुबारक है, बेशक। और आज की जो तारीख है 7 मार्च, 7 जो नंबर है ना, वही बहुत लकी है। अच्छा। देखें, दुनिया में बर्रे आज़म साथ हैं, काबे के चक्कर साथ हैं, ठीक है, समंदर साथ हैं, आसमान साथ हैं, तो हर चीज़ में 7 नंबर आता है। और इत्तेफाक की बात, वंडर्स भी साथ ही हैं। वंडर्स भी साथ ही हैं, और मेरा भी जो नंबर है वो 7 है। अच्छा, ठीक है, 7 नंबर। और आज का दिन और बहुत आप लकी यहाँ आए हैं तो हम तो डबल लकी हो गए। हम डबल लकी हो गए। और आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो स्कॉर्पियो, उसमें केतु का नंबर 7 है। केतु एक प्लैनेट है, वो एग्जॉल्टेड और बहुत पावरफुल होता है। और केतु कहता है जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो आज आप जहाँ से खड़ी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला यहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, और आप किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, आपको किसी की तारीफ की ज़रूरत भी नहीं है। यू आर अ वेरी वेरी डिसेंट एंकर, और आप बहुत इंफॉर्मेटिव भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। और आपने जिस तरीके से किक ऑफ किया है इस शो को, आज के शो को, विच इज़ कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तो मैं रो दूंगी। नहीं या फिर कोई रुलाओगी क्या? रो बहुत लिए हैं हम लोग, है ना, तब्दीली आने के बाद से रो बहुत लिए हैं। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है। अब वैसे अच्छा, अब वो लोग रो रहे हैं वैसे। हाँ, अब ये हम कल वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे, ये वाली डिस्कशन, और फिर हम आपको बताएंगे कौन कहाँ पहुँचा है, क्योंकि कौम भी हमारी कंफ्यूज सी होकर रह गई है। जहाँ एतमाद प्लेस करती है वहाँ ठेस भी पहुँच जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कल के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे फर्स्ट आवर में न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वो नहीं होगा जो आप प्राइम टाइम पे देखते हैं। उस तरह की बहस मुबाहिसा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि सुबह का शो होगा। सो न्यूज़ में हम वो चीज़ें भी लाने की कोशिश करेंगे जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो आपको प्राइम टाइम शोज़ में नहीं मिलती। प्राइम टाइम शोज़ में आपको बाकी बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं जो मुल्क की सियासत से वाबस्ता बहुत सी बातें करते हैं, शायद वो भी आएंगे हमारे पास। लेकिन हमारी ये भी कोशिश होगी कि वो छोटी छोटी स्टोरीज जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगियों से, जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगियों से, जो मैटर करती है, जो आपकी ज़िंदगी को आप ऊपर नीचे लेकर जा रही है, वो सब तमाम बातों को हम शामिल करें। और अगर उसमें अपना कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं तो ज़रूर वो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अपना पार्ट भी प्ले करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत आप लोगों की देखें आवाज़ सुन के ही मुझे सबका पता चल गया है। बिल्कुल, मैं बहुत मैं ऑनरेबल कि आपने मुझे पहचान लिया। बहुत खुश हूँ, आज मैंने जीटीवी लगाया, आप आई हुई है, बहुत जबरदस्त। मेरी इतनी दिल से दुआ थी नुसरत कि कहीं कभी मैं मॉर्निंग शो कोई लगाऊं, कोई स्विच करूँ और आप आ जाए। देखिए, अल्लाह ताला दिल की दुआएं कैसे सुनता है। बिल्कुल, आपने पहले भी मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं, हमेशा आप मुझे बताती रही हैं। और आप मेरी वो कॉलर हैं जिनका मुझे पूरा नाम याद है, शाजिया इमरान, राइट? यस, बिल्कुल। हाँ, देखें टीवी पे नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आप यकीनन, मैं अब जितनी तारीफ है आपकी हुई है, मैं यकीनन मैं ये कहूंगी कि आपका एक अलग मुकाम है तमाम। बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे कुछ बोलती है ना तो उसकी रिसर्च उसके पीछे होती है। आप जो इन्फॉर्मेशन देती हैं वो उसके पीछे आप रिसर्च करके बोलती है, तो ऑथेंटिक बात होती है। तो आई एम श्योर कि जीटीवी के थ्रू हमें बहुत जबरदस्त शोज मिलने वाले हैं। आपके तमाम गेस्ट को बहुत वेलकम, आपके शो के लिए बहुत वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन टू जीटीवी और नुसरत, आई होप कि बहुत बहुत जबरदस्त जो है ना शोज रहेंगे। मेरी कॉल मिलती रहेगी। वेलकम बैक नुसरत, और लव यू टू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। और आप लोगों की तरफ से दुआएं मुझे मिलती रहें, मेरी ज़िंदगी का ये असासा है और आप लोगों की तरफ से ये तोहफा है। दुआओं में आप याद रखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और बातें भी करनी है। आज तो मैं देख रही थी कि ये योगी वजाहत तो हम कहते रहते हैं, आज इनकी शर्ट पे भी योग ई लिखा है। सो ये क्या है, इसके बारे में भी पूछते हैं और भी बातें करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वालेकुम जी, मैं हूं आसमा इकबाल और आज मुझे बहुत सी नेक तमन्नाओं का इजहार करना है नुसरत हारिस के लिए, इसलिए क्योंकि नुसरत हारिस करने जा रही हैं शुरू GTV पर अपना नया मॉर्निंग शो। नुसरत हारिस का जब भी जिक्र आता है, जब भी तस्करा होता है कहीं पर, तो हमें से कौन नहीं जानता है कि नुसरत हारिस वो ब्रांड हैं, वो नाम है जो अपनी ख़ास पहचान रखती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बहुत ही डिसेंट वे में मॉर्निंग शोज़ कंडक्ट करने में। अभी वो इसी तरह का एक मॉर्निंग शो लेकर आ रही हैं GTV पर और हमें उम्मीद है बल्कि कभी यकीन है कि वो GTV पर जब अपना मॉर्निंग शो शुरू करेंगी तो बहुत सारे लोगों के जी यानी दिल जीत लेंगी। बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं नुसरत आपके लिए, आइए और छा जाइए हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा शिराज और नुसरत आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आप मॉर्निंग शो करने जा रही हैं और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नेक तमन्नाओं का और इन तमाम विशेस का। इट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारे तमाम मेहमान, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा मौजूद हैं, योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं एक सवाल करने वाली थी, लेकिन हमें अब रानी आपा ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको ये शो। थैंक यू सो मच। और हम ऑफ एयर एक बात कर रहे थे, ऑन एयर भी आज कर ही देती हूँ, फिर बाकी जो है ना सिक्योरिटी के मसाले आपके अपने। जब रानी आपा आती है ना, इंसान उनसे बात करते करते उनकी चूड़ियों की तरफ, अंगूठियों की तरफ, मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन है ना रानी आपा की तरफ गुफ्तगू करने में। बाकी अल्लाह खैर करे रानी आपा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली इससे निफासत, इससे पसंदीदगी, इससे फैशन, इससे कल्चर, बहुत सारी चीज़ों का एहसास भी होता है। कुछ लोग हैं जो अभी रिवायतों को लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल, है ना? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। और ये आपका जो मॉर्निंग शो आज से आगाज़ हुआ है, ये एक बहुत खूबसूरत और ठंडी हवा का झोंका है। बहुत दिनों से मॉर्निंग शोज़ की बहुत कमी महसूस हो रही है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो देही ख़वातीन हैं वो सुबह का आगाज़ ही मॉर्निंग शो देख कर करती हैं, और सुबह का जितने भी मॉर्निंग शोज़ होते हैं कहीं ना कहीं वो ज़रूर अपने चैनल्स बदलती रहती हैं। जहाँ उनकी पसंदीदा एंकर होती है वो वहीं रुक जाती हैं, या उनकी पसंद की जिस चैनल पर बात हो रही हो वो वहाँ रुक जाती हैं। बहुत दिनों से बड़ा गैप आ गया था और आज यकीनन वो गैप बहुत सा फिल हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा और बहुत सारे लोगों को आप साथ लेकर चलेंगी जिन्हें लोग रफ्ता रफ्ता भूलते जा रहे हैं। कोशिश हमारी होगी। और बाकी अगर हम किसी तक ना पहुंच पाएँ तो आप हम तक पहुंच जाइएगा। आपको हमसे राब्ते के तमाम ज़राए मालूम हैं, सो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपका फोरम है, जो जिस तरह मैंने कहा, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोच है कि ये आप ही का फोरम है। अच्छा जी, ये योग ई क्या है? योगी मेरा ख्वाब है, जिसकी ताबीर आप इस सीने पे देख रही हैं। अच्छा, ये एक्चुअली योगा तो कोई होता ही नहीं ना, लफ्ज है योग। ए तो साइलेंट लगा देते हैं, राम में लगाए रामा, गीत में लगाए गीता, तो ए में लग गया तो योगा हो गया। योग एक लफ्ज योग होता है, एक्चुअली लफ्ज योग होता है। अच्छा। और ये जो ई है इस रिप्रेजेंट फॉर एनर्जी, तो ये योग एनर्जी है। ये मेरे ब्रांड है जी स्पोर्ट्स वेयर के, जो मैंने अपनी आज पहला शो है जिसमें ये मैं पहन के बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। आज जो कुछ आपके प्रोग्राम के बारे में ये बताएंगे वही मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में खुद हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके हालात और वाकयात कैसे रहेंगे। तो आई एम सो हैप्पी मुझे ये मौका मिला कि आज जब आप ये आगाज़ कर रही हैं तो मैं भी आज इसी आगाज़ के पहले कदम, मुझे खुशी हुई। अच्छा हुमैरा, आपको कोई चीज़ ऐसी याद है हमारी जो हमने साथ की हो? और वैसे तो बड़े सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन कोई ऐसी जो याद आ जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी सारी बातें मुझे कल याद आ रही थी, अब अचानक से मेरे जहन से भी निकल गई। किचन भी करते थे। और वो याद है जब वो एक ठेला लगा था सब्जी का, और उसमें सारे रेट्स हम लोग कर रहे थे, सब्जी वाला मौजूद था वहाँ पर। बहुत सारी चीजें। और मैं बल्कि एक बात बताऊं, हम एक चैनल पर थे और एक किचन का भी सेगमेंट था। हम किचन का सेगमेंट एक तरफ और हम एक तरफ बैठे होते थे। हम उठ के अक्सर लोग गए, अब उस वक्त कौन कौन था मेरे साथ, लेकिन हम लोग गए और शेफ भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ब्रेक था, ब्रेक में हमारे एक शफीक भाई हुआ करते थे जो हमें चाय वगैरह ला के देते थे। वो कुछ सामान लाए थे किचन का सामान वो लाए, जल्दी जल्दी वो सामान हो रहा है, पता नहीं हमारा राब्ता कुछ ऐसे हुआ, अभी में आवाज़ नहीं आई है, जो भी हम ऑन एयर आ गए। जैसे ही हम ऑन एयर आए, उनको बोला, वो जो कैमरामैन थे वहां से आवाज आई, शफीक बैठ जाओ। अब शफीक भाई वहां नीचे बैठे हुए काउंटर के
पे हम सब खड़े हुए हैं और वो बैठे हुए हैं, और जो हमारी हंसी, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, वो बैठे ही हुए हैं और रेसिपी चल रही है। सो यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बैक एंड पे, बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे और फन मोमेंट्स होते हैं, बहुत से इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, जिसके बाद ये शोज आप तक पहुंचते हैं। सो आप लोगों की ये जो सुबह के लोग हैं जो मॉर्निंग शोज में नजर आते हैं, आप लोगों को भी तो आदत हो गई होगी मॉर्निंग शो की रूटीन की। बिल्कुल आदत हो गई है। इवन कल मेरे यहाँ दावत थी जिसका सारा एहतमाम मैंने कि पकाने से लेके खाने से लेके बर्तन धोने तक ये सारे काम मैंने खुद किए। अब रात को जब 1 बजे मैंने कहा मुझे पता भी है सुबह मॉर्निंग शो पे जाना है। अब सारे हैरान, आपको सुबह शो पे जाना है? मैंने कहा हाँ जाना तो है, कोई बात नहीं, उठेंगे चले जाएंगे, कोई ऐसा टेंशन वाली क्या बात है। तो अब यूज्ड टू हो गए हम लोग सुबह उठने के, ऐसा नहीं है। और सुबह उठ के वजाहत भाई इसकी डेफिनेशन देंगे, जो सुबह उठ के जो मॉर्निंग का एहसास होता है वो यकीन करें सारा दिन नहीं, बिल्कुल फ्रेश, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। जिस दिन मेरा मॉर्निंग शो होता है ना, वैसे तो खैर फजर की नमाज पढ़ते हैं लेकिन सो जाते हैं फिर, लेकिन जिस दिन मॉर्निंग शो होता है उस दिन पूरा दिन मेरा फ्रेश गुजरता है। अच्छा, और मुझे लगता है कि एंजाइटी, जो अब एक वर्ड आ गया ना, एंजाइटी ज्यादा सुबह में सोने से होती है। बिल्कुल सही कह रही है, इस वजह से शायद होती है। अच्छा जी, अब जरा वो लोग जिनके और स्टार्स हैं, उन्होंने सोचा नुसरत का स्कॉर्पियो, तो बस स्कॉर्पियो पे बात करके बात खत्म हो गई, ऐसा ना करें। वैसे पिछले 2 साल से लोग काफी, 1 साल तो बहुत ही टेंशन वाला 2020 गुजरा, फिर 2021 में लोग अपने आप को संभालने में और वापस डगर में आने में टाइम लगा। अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। सो कब तक हालात ओवरऑल बेहतर होंगे जो आपको सितारों की चाल से महसूस हो रहा हो, और कौन से ऐसे सितारे हैं, कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो इस साल थोड़ा सा बेहतरी की सिचुएशन में आ जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने और बहुत ट्रिकी सवाल पूछा है। अब कौन से ज़ोडिएक साइन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कौन से ज़ोडिएक साइन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ये बताना बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं पस्ती का नाम बताएं चलें, बिकॉज वी आर टॉकिंग पॉजिटिव, और अल्लाह ताला करने वाला है, पस्ती से निकालने वाला भी अल्लाह ताला है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव बात करते हैं और ये बताते हैं कि बेहतरी की तरफ कौन जा रहा है। बेहतरी की तरफ ये है कि स्कॉर्पियो का पीरियड बहुत अच्छा है, पाइसेस का पीरियड बहुत अच्छा है, इसके अलावा टॉरस का पीरियड बहुत अच्छा है, इसके अलावा लिब्रा का थोड़ा सा पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लिब्रा का, सैजिटेरियस का, विर्गो का, इनका ज़रा प्रॉब्लमेटिक है। एरीज वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा लिब्रा वालों के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम है, क्योंकि एक्वेरियस में सैटर्न ट्रांजिट कर गया है जुपिटर के साथ, लेकिन चूंकि एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न का काम है सिर्फ पनिश करना, तो एक्वेरियस वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना इस वक्त घर चेंज करने की ज़रूरत है, ना इस वक्त शादी करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस वाले रानी आप तो नहीं है एक्वेरियस? आप हैं जी? एक्वेरियस थोड़ा सा अच्छा है ना, मतलब मैं बता दूं, रानी आपा ने ऐसा एकदम से यूं सुन रही थी ना, मैंने कहा लग रहा है रानी आपा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। देखें मैं तो वो बात, रानी आपा तो रॉन्ग प्रूव कर रही हैं, वो तो माशाल्लाह रोजाना शाइन कर रही हैं। देखें ना, अब दुनिया में लाखों करोड़ों एक्वेरियस होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे ये चीज़ अप्लाई हो। अब वो देखा जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर उसका जायचा देखा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो जेनेरिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक्वेरियस का प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक्वेरियस वालों को पाँव पे चोट लग सकती है। ओके, ठीक है, तो उसका ख्याल करें। हाँ, चलने फिरने में बहुत एहतियात करें, स्लिप भी हो सकते हैं, डिस्क स्लिप हो सकती है, मतलब इन चीज़ों का, क्योंकि सैटर्न रूल्स ऑन योर लेग रीजन, तो लेग रीजन को हर्ट करेगा। ठीक है, चलें वापस आके कुछ और अच्छे लोगों को खुशखबरियां सुनाएंगे, आप बताइएगा, और हमारे मुल्क में ओवरऑल बेहतरी, इकोनॉमिकली बेहतरी कब आएगी वो भी जरूर बताइएगा। और जी रानी आपा, आपसे सबसे कम बात हुई है जी, अब ओवर टू यू है। हाँ बिल्कुल, अभी आपने कहा हुमैरा से कि कोई ऐसा हाँ जरूर हुआ, तो आपके प्रोग्राम में जिस चैनल पे आप थी वहाँ पर आपने जितने भी गेस्ट थे लेडीज, उनसे आपने कहा कि कीनू बनाइए, आपने एक बोर्ड दिया और उस पे सबसे अच्छा उसमें कीनू मैंने बनाया। ओह हाँ तालियां होनी चाहिए आज भी। क्या बात है, सही। तो आपने कहा वाह आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। वो मुझे याद है कि छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़
इंसान को हमेशा याद रहती हैं और जितनी यादें बैक की खूबसूरत होती हैं उतना इंसान आगे की ज़िंदगी में बेहतर सफ़र कर सकता है। बेशक। और हमारे पास एक ब्रेक आ गया है और आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ मेहमान हमें कंटिन्यू करेंगे, कुछ को हम थैंक यू कहेंगे। ब्रेक के बाद ये सरप्राइज रखते हैं कि किससे आपकी मुलाकात होगी, बट थैंक यू सो मच। आप लोग सभी इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं, आपसे बात करने के लिए पूरे प्रोग्राम का पूरा सेगमेंट चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। एट बोल टेलीविजन नेटवर्क। आज की ये वीडियो नुसरत हारिस के लिए है। पाकिस्तान की मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट और एंकर पर्सन है। मुख्तलिफ टेलीविज़न के साथ आप जुड़ी रहीं और जहाँ जहाँ काम किया है उस काम ने न सिर्फ रेटिंग के हिसाब से मीडिया मार्केट में अपना इम्पैक्ट छोड़ा बल्कि सोसाइटी समाज के ऊपर भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। तो अब नुसरत हारिस और उनकी टीम ने GTV ज्वाइन कर लिया है। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इस चैनल के साथ और नुसरत हारिस और उनकी टीम के साथ हैं कि वो हमेशा की तरह बड़ी दिलजमी और इन्हमाक के साथ एक अच्छा शो प्रोड्यूस करें और सोसाइटी के ऊपर हमेशा की तरह इस मरतबा भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट नुसरत हारिस एंड टीम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। GTV पे मॉर्निंग शो शुरू करने के लिए बहुत मुबारक। मॉर्निंग एट होम यानी मेरे शो की जानिब से मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं कि आप व्यूअर्स के लिए नई नई चीज़ें लाती रहें और इसी तरह हमें महसूस करती रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जाने बहार क्या बात है जी। और हम क्योंकि गाने से ही आए, वरना मैं पहले से आपको बता देती, आज बेगमात को कहते हैं ये गाना तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। सो आज शाम में भरपूर किस्म के मज़े के खाने मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ये कहा जा सकता है ना। रानी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी अजीज़ वारसी साहब की। अजीज़ वारसी साहब का ताल्लुक सिर्फ सिंगिंग से नहीं है, सिंगिंग इनका शौक़ है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल शोज़ करवाते रहे हैं। सिंगिंग के हवाले से इनको डेब्यू सिंगर का निगार अवार्ड मिल चुका है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े लेजेंड के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कोई 20 साल गुजारे हैं, 25 साल गुजारे हैं बीइंग हिज मैनेजर। सो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मिसेस खान, जिनको हमने इवॉल्व होते हुए देखा है। मिसेस खान हमारे शोज़ में आया करती थी, इनसे बातें हम किया करते थे। करते 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 आज वो दौर है कि मिसेस खान को लोग जो घर गृहस्थी के टॉपिक हैं, ख़वातीन से मुताल्लिक टॉपिक हैं, सोसाइटी के जो टॉपिक हैं, उनमें सर फहरिस्त इनका नाम आता है। बहुत अच्छी बातें करती हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके जो कहा जाता है ना कि जी पुराने ख्यालात जो हैं, जो सही ख्यालात हैं, उनको और नई नस्ल को जोड़कर जो बात होनी चाहिए वो आप करती हैं। जो हमारे बिल्कुल सोसाइटी के हैं, हमें बिल्कुल रखने चाहिए, उनके ऊपर रहना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, ये चीजें इन्फ्यूज करनी चाहिए, उनके माइंड्स में ड्रिल करनी चाहिए कि व्हाट वी आर, ये आपकी तरफ बिलोंग फ्रॉम, व्हाट आवर रूट्स आर, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। देख अंग्रेज नहीं भूला। आपकी तरफ वापस आऊंगी मिसेस खान, आपकी इजाजत से। हमारे एक और मेहमान हैं
शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लें। शाहनज़ीर साहब हर्बलिस्ट हैं, सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी एक मेमोरी, बल्कि वो तो रिकॉर्डेड मेमोरी है, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं आपके। एक हमने एक शो में इन्होंने मेरे साथ तेल बनाया था, और वो हेयर फॉल के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए वो जो ऑयल था वो आज तक सोशल मीडिया पे वो कोई कितना वायरल हुआ है, मेरे ख्याल में बार बार होता है वो वायरल। वायरल वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पर। रानी आपा, आप भी वायरल हो चुकी हैं, आपसे भी बड़े सवालात किए गए हैं उसके बाद। ये सारे वो लोग हैं। अब वायरल कैटेगरी अलग हुआ करेगी, ये वायरल कैटेगरी है ना, मतलब जिनकी बात ऐसी है। शाहनज़ीर भाई बताएं कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके पास आ गए यहाँ, और एक बीच में छोटा सा एक ब्रेक था आपके साथ, लेकिन अब इसमें यह है कि दोबारा तसलसल चल गया है, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको सामने देख के। बहुत मुझे भी अच्छा लगा, और काबिल एहतराम भी हैं आप। आपसे बोलने का जो तरीका है वो सीखने का मौका भी मिलता है। तो माशाल्लाह हमें ये भी मौका मिलता है। गुड ओरेटर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्पीच एक किस्म की इनकी होती है, और एक इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटिव बात करती हैं आप। ये देखें, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। थैंक यू मिसेस। और उसमें कुछ उसके अंदर कुछ चीज वजन होता है हर बात में। हर प्रोग्राम से हम कुछ ना कुछ सीख कर इंस्पायर होते हैं। मैं आप लोगों से बहुत सीखती हूँ, और मेरे ख्याल में ये हमें रिजॉइस करना चाहिए। ये टाइम ऐसा होता है कि जिसमें हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, ना सिर्फ वो लोग जो स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जो आपके स्टूडियो में नजर नहीं आ रहे वो भी, और जो कैमरे के उस तरफ हमारी ऑडियंस है वो भी। सो ये जो ट्रायंगल है ये एक दूसरे को इस्तेफादा करने के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों डिसाइड करके आए थे कि आज ग्रीन पहनना है? अचानक क्यों हुआ भाई? ये अचानक क्यों इत्तेफाक हुआ? अचानक हुआ। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ये वो वाली बात है। अच्छा मिसेस खान, आजकल जो आपने एक नई बहस छेड़ दी है कि गाड़ी में आगे कौन बैठेगी, या तो सास बैठेगी या बहू बैठेगी। मतलब अगर आपने रियली वो प्रोग्राम देखा है तो उसमें मैंने बड़ी प्रोग्राम को छोड़े, मैंने तो आपसे आपकी सोच की बात की कि ये टॉपिक है बाकायदा एक टॉपिक है और सही बात है। पहले इनसे जरा पूछें, आप बताएं वारसी साहब के गाड़ी में आगे वालदा बैठेगी या बेगम? अगर वालदा हयात है तो उनको बैठना चाहिए। उनको बैठना चाहिए, हाँ, सही बात है। वैसे बात सही है, देखें बिल्कुल भाई, हमने सही बात की थी। और ये उस वक्त समझ आता है जब अपनी औलाद हो जाती है ना, फिर समझ आता है कि हाँ मैं इसकी अम्मी हूँ, तो मैं अगर हूँ तो इसको आगे बैठना चाहिए मुझे। मेरी शायद 2.5 साल की एज होगी जब मेरी अम्मी का बहुत छोटा जी, तो वो जब भी मैं देखता हूँ इस तरह की चीजें या सोचता हूँ तो मैं बहुत दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग खुश रहें, आपके पास माँ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। मैंने उसमें ये कहा था अपने प्रोग्राम में कि माए देखें, मुझे भी तो दूसरी जिंदगी मिली है। मेरा तो ये लेफ्ट पोर्शन, हाँ, आपका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आपकी हिप बॉल टूट कर दूसरी आर्टिफिशियल लग जाना और फिर दोबारा चलना, ये कोई अल्लाह की इंसान है और मुआजिजा है कि मैं चल रही हूँ ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। तो ये है कि देखें, माँ वो चीज है कि कभी मिल नहीं सकता, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। बेशक। तो फिर औरत को अपने आप को इतनी देखें एनर्जी में दोबारा मुझे लाना। उसी तरह जब औरतें बूढ़ी हो जाती देखते बच्चे जवानों का, हाय बहू आ गई, डरने लग गए, बच्चों से डरने लगे, तो फिर आपका मुकाम वही हो जाता है जो आप सोच रही होती हैं। तो आप अपने आप को लेथार्जिक मत समझे, आप अपने आप को इतना बूढ़ा ना समझे। आप अपनी औलाद के आगे, ये आपने ही औलाद इतनी बड़ी की है ना, ये आपकी वजह से औलाद उधर पहुंची है ना, आपकी वजह से उसके पास वो गाड़ी है ना, वो लाई तो नहीं है वो गाड़ी। तो आप इतना क्यों नीचे उसके आगे बो डाउन हो के वो आपको कहे तुम पीछे बैठो? भाई आप अपना स्टेटस वही रखें, आपने उस बच्चे को पैदा लेकिन किया। बेटे की ऐसी तरबियत होनी चाहिए ना, बेटा बैलेंस करे, बहू को कहने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन नुसरत आजकल बच्चों से पूछो ना कोई काम तो कहते हैं अब्बू आपको पता ही नहीं। हाँ, या फिर वो बीवियों को नहीं, अगर डांट लो ना नाराज होके चले जाते हैं घर से। नहीं, बात तरबियत होता है, बीवी ले जाती है। ये एक अलग वो है, में शिफ्ट हो जाता है। अगर दूसरे घर में वो खांस रहे थे जी, दूसरे कमरा शिफ्ट कर दिया, बर्तन दूसरे के रख दिए, बच्चों को कहा उधर मत जाना, दादी दादा बीमार है। देखिए ये मैनर्स जो है ना, ये जॉइंट फैमिली सिखाती है। अगर बच्चे शुरू से अगर हम लोग अपनी जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दें तो बच्चों को बड़ों का अदब उनकी घुट्टी में बैठ जाता है। हमारे यहाँ जो ये सेपरेट होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसने बहुत हमारी कदरों को पामाल
इस्तेमाल किया है। बड़ों का अदब ख़त्म हो गया है। सबसे पहले बच्चा जब माँ बाप का अदब करता है तो उस्ताद का अदब करता है। जब उस्ताद का अदब माँ बाप के बराबर करता है तब वो अपने ख़ानदान के और दूसरे बुज़ुर्गों का अदब सीखता है। हमारे यहाँ की जो जनरेशन है उसने माँ बाप के अदब के साथ साथ उस्ताद को भी अपने बराबर समझ लिया। जहाँ पर ये गैप खत्म हो जाता है, जहाँ पर उस्ताद और शागिर्द बराबर हो गया, वहाँ पर कदरें ख़त्म हो गई। मैं ये समझती हूँ कि ये इब्तिदा, ये ट्रेनिंग, ये आदाब माँ की गोद से सीखता है बच्चा। बिल्कुल हमने जो अपने बच्चे को दिया है हम वही ले रहे हैं। लेकिन आजकल हमेशा ये जाना सीखता तो सब कुछ है, लेकिन जब आप थमा देते हैं उसके पास गैजेट्स, ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और ये जो बड़े बड़े फोन्स, तो ये ज्यादा उसके दिमाग पे हावी हो रहा है। वो अपने इंडिपेंडेंट कमरा चाहता है, अपने गैजेट्स चाहता है, एंड ही इज फॉरगॉटन व्हाटएवर ट्रेनिंग उसकी मदर। अब ये है ना, ये अच्छा वैसे एक बात है, मिसेस खान जो है एक के बाद एक टॉपिक दे रही हैं, जो आगे हमने करने हैं वो आज मिसेस खान हमें बताती जा रही हैं कि ये भी है, ये भी है। खैर वो वारसी साहब कह रहे हैं कि ये सारी खवातीन वाली डिस्कशन में मतलब मैं क्या इनपुट दूं। सो वारसी साहब एक बात बताइए, आपने क्योंकि मोइन अख्तर साहब का जब भी जिक्र आता है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी बरसी पे ही उनकी बात की जाए, बहुत टाइम उनके साथ गुजारा, और जब कोई लेजेंड के स्टेटस तक पहुंचता है तो वो सिर्फ उसका काम या उसका आर्ट नहीं होता, वो उसकी शख्सियत भी होती है। ये इन्होंने अपना स्क्रीन सेवर ये लगाया हुआ है। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों नहीं है, लेकिन जब मोहब्बत है आपको इनसे 22 तारीख को जब से मेरे पास इनका ये लगा हुआ है। ये आज अजीज वारसी जो भी है, अल्लाह की मेहरबानी और इनकी मोहब्बत। कोई एक बात बताए ना इनकी जो आपने इनसे सीखी हो, एज अ पर्सन कोई सोच के बताइएगा, एज अ ह्यूमन बीइंग, जरूरी नहीं है एज अ आर्टिस्ट। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी में अच्छाई बुराई होती, लेकिन कमिटमेंट के ऐसे आदमी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। राइट। मैं बाईपास करवा, मैं किस्सा सुनाऊं? जी सुनाए। बाईपास मोइन साहब का होने वाला था, तो हम लोग हॉस्पिटल बैठे थे, तो एक साहब आया, कहने के ये एक बंदा आया मिलना, बहुत गरीब सा है, तो हमने उसको बुला लिया। मैंने कहा बुला लिया यार, तो मैं बुला लिया अंदर, तो वो पुलिस वाला था। उस बच्चे की, उसके बेटे के हार्ट में होल था, तो उसने कहा उसका ऑपरेशन है, 22 तारीख को एक शो रखा है हमने, पूरा इंडस्ट्री आ रही है, आप आ जाओगे तो 4 चांद लग जाएगा, और इसमें चैरिटी आप ही करोगे, मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। पुलिस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, हैदराबाद में था वो। तो मैंने कहा यार आप देख रहे हैं, कल तो सुबह इनके बाईपास है और 20 दिन बाद कैसे आ सकते हैं ये वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा जाओ, मेरे लिए दुआ करो, अगर मैं बच गया तो ज़रूर आऊँगा। अच्छा, यकीन करें आप, हो गया ऑपरेशन, अल्लाह के फजल करम से सेट हो गया आगे घर। उसके बाद उनको याद आया कि यार अजीज़ में कमिटमेंट किया था। मैंने कहा भाई उसने तो कुछ कहा नहीं, आप चुपचाप बैठे रहें, लेटे रहें, अगर उसको ज़रूरत होगी तो आपको बोल देगा। 3 दिन पहले उसकी कॉल आ गई, साहब आपको याद था ये। आप यकीन नहीं करें, खुद गाड़ी ड्राइव करके गए 20 दिन बाद, जबकि डॉक्टर रहमान जिन्होंने उनका बाईपास किया था वो नाराज़ हो रहे थे कि पागल है क्या, खुद, हालांकि हमको भी नहीं चलाने थे, खुद बेचारे खुद चलाते थे। खैर वो ड्राइव करके गए और उन्होंने अपना उसकी शो को अटेंड किया और वापस आए। उसके बाद उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई। लेकिन देखिए ज़िंदगी में जब कोई मर्तबा मिलता है तो वो सिर्फ आपके हुनर की वजह से नहीं है, वो आपके अंदर की इंसानियत की वजह से भी है। ये मैंने बहुत लर्न किया है, सीखा है। रानी आपा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हम चाहते थे कि मजीद आप हमारे साथ होती हैं, आगे आपकी और भी कमिटमेंट है, और रानी आपा भी कमिटमेंट की बहुत पक्की हैं, है ना। और अगर कमिटमेंट में मैंने एक और जुमला बोला तो वो सरहद पार का हो जाएगा। सो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अख्तर। मेरी तरफ से प्यारी सी इंटेलेक्चुअल सी नुसरत हारिस को अपने नए मॉर्निंग शो की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे यकीन है जिस तरह से आप दिलों पर हमेशा से राज करती आई हैं, इस दफ़ा इस पॉपुलर चैनल GTV के थ्रू आप
दुनिया पे दोबारा से राज करेंगी. This will be another milestone in your life. All the best, Nusrat Haris. नुसरत हारिस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपना नया मॉर्निंग शो GTV पे शुरू करने के लिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह you're going to rock this show. You're one of the best in the business and I am sure that everybody is going to absolutely love your show. मैंने आपके साथ बहुत सारे शो किए हैं, बहुत मज़ा आता है. You're just simply fabulous और इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी शो करेंगे. Good luck. आदाब नुसरत, बहुत बहुत मुबारक हो. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ राइड फॉर यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गोइंग टू बी present on this platform bringing your creative thought and wonderful dialogue. So I'm going to be rooting for your further success and once again many congratulations. थैंक यू एवरीबडी. बड़े मज़े के और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं जो हमें मौसूल हुए और हम देख देख के थकते भी नहीं हैं. सो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान, हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ वारसी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. और अब हमें एक और पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है जिन्होंने सिर्फ हमें ज्वाइन नहीं किया है आज मॉर्निंग शो में, तो वो आए हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हैं. उसके साथ साथ आपको GTV पे रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह नज़र आएंगे. शेफ़ सादत हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. हु इज़ अ बिग नेम इन द बिजनेस. ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की और खाने पकाने की और शेफ्स की, सो ही इज अमंग्स द टॉप. और बहुत खुशी हुई आज आपको. बहुत शुक्रिया. मुबारक हो आपको पहला दिन. आपको भी मुबारक हो. कैसा लगा नया घर? हाँ, नया घर. और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि घर जैसी ही फीलिंग होती है कि नया घर है. और बहुत टाइम भी गुजारना होता है. और देखिए ये जो जगह है ना, इसकी एक ऐसी उनसियत होती है और एक ऐसी ओनरशिप डेवलप हो जाती है जो शायद मैं अल्फाज में नहीं बता सकती. वो एक ऐसे लगता है जैसे बाकी ये जो घर वाली बात है ना, ये बिल्कुल सही है. सो वो वही वाली फीलिंग है. यहाँ आपको सास भी मिलेंगी, बच्चे सब मिलेंगे, सब मिलेंगे. हाँ, पूरी फैमिली होगी. हाँ, पैकेज के साथ होता है. ये सही. अच्छा, हम हैंड माइक दे देते हैं. मेरे ख्याल में आवाज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है. थैंक यू सो मच. ये तो अपने प्रोग्राम में एक नई स्पिरिट और एक नया जज्बा और एक नई बात लेकर आती थी हमेशा. आप ये सोचे कि ये यूं लिपस्टिक लगा ली तो यूं ब्लश ऑन लगा लिया तो यूं आई मेकअप कर लिया. इट वाज समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. ये हमें एक नई चीज़ लेकर आती थी. ये हमें नया स्पिरिट, जज्बा, एंथुसियाज्म देती थी. और मैंने मिसेस खान के साथ भी बहुत प्रोग्राम्स किए. हमें बताते इनका स्टार्ट और कुछ लोगों का स्टार्ट हमारे ही साथ हुआ था. लेकिन एक चीज़ है नुसरत के तकरीबन मुख्तलिफ चैनल्स में मुख्तलिफ होस्ट के साथ हम मॉर्निंग शो पे आते रहे हैं. हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते आए. आपसे भी सीखा, दूसरों से भी सीखा, सना अमजद से भी सीखा, सबसे सीखा हमने. इसी तरीके से हम मुख्तलिफ शेफ्स के साथ भी हम काम करते रहे. तो उसमें ये है कि शेफ सादिद भाई हुए, इनके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है सेगमेंट. शेफ गुलजार साहब हुए और जुबैदा आपा हुई और शेफ रेदा हुई. तो हमने सबके साथ तकरीबन कुछ ना कुछ सीखने को मिला हमें. और हर एक का जायका अपनी अपनी जगह है. अच्छा शेफ सादत, ये बताइए कि आपका यहाँ जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में कोई टीजर देंगे आज या नहीं? एक तो रमजान की आमद है जी. हम ज़्यादातर उसको फोकस करेंगे. अब वो डिपेंड माइक करीब कर लीजिए. अच्छा, आवाज़ बड़ी. हाँ, आवाज़ आपकी जो तो वो एक तो ये है, प्लस इट्स मोर ऑफ डिमांड बेस के लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है. कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वक्त के साथ साथ फूड बहुत चेंज हुआ है. हाँ. जब हमने शुरू किया था वो टिपिकल चीज़ें बार बार वही फरमाइश आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड चेंज हो गई है. इतना फूड या चीज़ें देखें इंटरनेट की बदौलत. एक और मसला हुआ कि लोगों का स्पैम चेंज हो गया है. उनको अब चाहिए हर चीज़. हाँ, बिल्कुल घंटों वाले शोज की अब वो बात नहीं रही है. हाँ. Let's see, अब तो वो YouTube पे भी आप देखें ना, आगे कर देते हैं. जितनी देर पकड़ा है, जितनी देर बात हो रही है, वो आगे कर दिया. तो बहुत चैलेंजिंग होगी चीज़ें को. बट यू नो विल सी. ये है कि आधे नंबर्स हैं, तो लोग कॉल करके बता भी सकते हैं कि क्या देखना चाहते हैं. हाँ, अभी हमारे पास कुछ वक्त है तो मुझे हमसे सबसे बात कर सकते हैं. और शेफ सादत ने अभी शुरुआत करनी है तो उनको भी आप बता सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, सो एटलीस्ट वो फीडबैक बड़ा इम्पोर्टेंट है. शो लोगों के लिए, लोग जो बताएंगे चाहेंगे. आप खुद भी क्रिएट करते हैं, आपकी अपनी एक लैब होगी ना फूड क्रिएट करने की. इट्स नॉट अ लैब, लेकिन मुझे लगता है जैसे आमद होती है शायरों को जी, अपनी एक्सपर्टीज से मुझे लगता है कि शायद खाना बनाने से बेहतर मैं क्रिएट करने में ज़्यादा बेहतर. अच्छा. हाँ, उसमें ये होता है बहुत हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें उनकी यूज़ करनी पड़ती हैं. तो फोर्स फिट ना करते हुए चीज़ों को आप अडॉप्ट करें. आजकल जो फ्यूजन, जिसको सो कॉल्ड वर्ड है फ्यूजन, जिसमें आप
दूसरे खानों को अपने फ्लेवर के साथ। अब चाइनीज़ है, चाइनीज़ मैं कहता हूँ फ्यूजन है, क्योंकि चाइनीज़ जो हमारे यहाँ मिलता है वो चाइनीज़ को खिलाएंगे कहेंगे पास कहाँ का खाना है, इंडोनेशिया का कहाँ, बिल्कुल सीरियसली। हाँ, तो ये है कि वो हम अपने, अब आप देखिए ना वो करते हैं। खैर अडॉप्ट करना चाहिए और अच्छा है, वेरिएशंस करनी चाहिए, मगर कोई कोई वेरिएशन जो है ना वो बहुत ही तकलीफदेह भी हो जाती है। जैसे पिछले दिनों वो पिज्जा के ऊपर बिरयानी रखी हुई थी, आई मीन मुझे तो नहीं हजम हुआ देख के। अब बाकी किसी को पसंद आए तो आई डोंट नो, पिज्जा बिरयानी आई डोंट नो व्हाट वाज द डिश। वो वही है कि आपको बड़ी बड़ी थिन लाइन होती है कि अच्छा उसमें आपके होता है कि आप ट्राई करते हैं कई चीज़ सही जाती है, लेकिन हाँ बिरयानी वाला आते हैं टू मच। साजिद साहब इसमें मुख्तलिफ किस्म के सैलेड्स भी होते हैं हर कंट्री, नहीं पिज़्ज़ा के अलावा, जो कि सैलेड्स की भी कई किस्में बनती हैं, थाई होती हैं, दूसरी होती हैं। ठीक है, अच्छा हमें बताया जा रहा है कि एक ब्रेक पे हमें जाना है एंड शेफ सादत थैंक यू सो मच। मुझे ये भी पता चला अभी काफी गहमा गहमी हुई भी है और मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कह भी रही थी कि अक्सर लोगों की गुड मॉर्निंग आज हो गई है। सो एवरीबडी इज अप अर्ली हमारे साथ साथ। सो अब आपकी भी प्रोग्राम की तैयारी है और कुछ मसरूफियत है। अच्छा, हमारे बाद आप आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हो रही है लोगों की। ओके, सो स्टे ट्यून टू GTV। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे और उसके बाद आप 11:03 पे शेफ सादत से आप मुलाकात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे सामने ये थोड़ी छोटी सी आपको तब्दीली नज़र आई। जी उठा पाकिस्तान का छोटा सा केक है जो हम मिलके काटेंगे और प्रोग्राम का फिर यहाँ पर टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन रोज़ाना हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेके मुख्तलिफ मेहमान लेकर आपके सामने आएंगे और आपकी शमूलियत हमें इसमें दरकार है हर तरीके से, एज अ व्यूवर ऑल्सो, एज अ पार्टिसिपेंट ऑल्सो, एज अ थिंकर। जो आप हैं, जिस तरह आप हैं, ये फोरम आपका है, आपने इसकी ओनरशिप संभाल लेनी है। और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आइए केक कटिंग करते हैं। आइए जी, आइए आप लोग काटिए। आजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह करे कि ये वेंचर हम सब के लिए बहुत अच्छा, खुशगवार और बेहतरीन साबित हो इंशाल्लाह। थैंक यू। और अल्लाह करे इसी तरह थैंक यू हर साल आपके साथ यहाँ पे केक काटें। सबके लिए काट लो। चलो अच्छा, आप जब काट ही रही हो ना। मिसेस खान के हाथ में माशाल्लाह आज तो मुझे सिखा दिया केक कैसे काटना। चलो देखा, ट्रेनिंग कर देती है ये बिल्कुल प्यार से। बैठ जाएं, बैठिए। सो विद दैट बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी मोहब्बतों का, लेकिन आपकी मोहब्बतें और आपका साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसी तरह हमें चाहिए आपका भी और आप सबका भी। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब आपका, मिसेस खान थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाहनज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपको मज़ीद कामयाबी दे और इस शो को भी कामयाबी दे। जितने लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा आपको। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। गाना हम आपसे सुनेंगे और उसके बाद विदा लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी,
नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल का जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे दुनिया भर में मुझसा कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं।